कितना क्लास पढ़ा चुके हैं बताओ? 2 3 चौथा क्लास आज होगा। चौथा क्लास तक हम लोग कितना क्वेश्चन लेकर चलाए थे? 122 तक। 122 तक आ गया था। 122 तक क्वेश्चन होने गया था। भारत के अंतिम वायसराय कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तुमने हम क्या क्या पढ़ा चुके याद रखना। राष्ट्रपति पढ़ा चुके थे, राज्यपाल पढ़ा चुके थे, पीएम पढ़ा चुके थे, एसटी पढ़ा चुके, सुप्रीम कोर्ट, एसटी पढ़ा चुके थे, हाई कोर्ट। और क्या पढ़ा चुके हैं? मुख्यमंत्री पढ़ाए थे। तुमको यादो नहीं है क्या पढ़िए क्या नहीं पढ़िए? मुख्यमंत्री पढ़ा चुके हैं, संविधान पढ़ा चुके हैं। ये सब जब पढ़ाई हो चुका है पॉलिटी में, अनुच्छेद तुमको बता चुके थे 1 से लेकर कितना 150 तक पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 150 तक पढ़ा चुके हैं। जब इतना तुमको पढ़ा चुके 150 तक अनुच्छेद, अगर इतना याद नहीं है, पॉलिटिक अगर देखा जाए तब वो कितना आधा तुमने खत्म हो गया। पॉलिटी आधा खत्म है, जीएस स्टार्ट है ना। लेकर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो कहा था वह भारत के अंतिम वायसराय के कौन था? वो था भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या कितना हुआ? अगर संविधान सभा में बोला जाए कुल निर्धारित सदस्य की संख्या बोला जाए कितना है? 389। 389। दिल्ली में प्रथम बैठक हुआ था। अगर संविधान सभा का बोला जाए प्रथम बैठक कहाँ हुआ था तो क्या बोलेगी? दिल्ली में। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। बोलेगा अंतिम बैठक कब होता था? बोलेगी 17 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था? वो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में थी। उसके बाद कहा देखो 389 टोटल सदस्य था। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या कितना था? वो 389। इसमें 292 राज्य से प्रतिनिधित्व था, मतलब 292 था राज्य को प्रतिनिधित्व था, और 93 के देशी रियासत था, और 4 था वो चीफ कमिश्नर। 4 कितना था? चीफ कमिश्नर। सब मिलाकर कितना हो जाता है आपका? 389। तुमसे कभी ने क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या कितना? 389 का 389 होता है, वह तुमको कभी पूछने वाला नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा। पूछेगा कितना वो राज्य में प्रतिनिधित्व कितना संख्या का रहा? क्या बोलेगी? 292। बोलेगी वो देशी रियासत कितना था? क्या बोलेगी? 93। बोलेगा चीफ कमिश्नर कितना था? वो कितना बोलेगी? 4। याद रखना। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु अगर बोला जाए तो कौन था? वो रामानंद। कौन था? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? वो रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन की बात अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आता है आपका बुआ, जो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ना, सॉरी प्रकीर्णन कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन कारण क्या होता है? प्रकाश कैसा दिखाया था? नीला दिखाया था। उसी प्रकार पृथ्वी काला दिखाया जाता है, पृथ्वी नीला दिखाया जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। प्रकाश का अपवर्तन कारण कुछ सिक्का जो होता है उभरा हुआ दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए बाल्टी में सिक्का गिरा हुआ है तो वह उभरा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन कारण। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए तो कहा था ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है कौन? कौन होगा? सौर ऊर्जा। आगे है इत सब। इस क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शन पर तुम लोग लगाओगे। निम्नलिखित में से कौन हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, ये सब किस पे लगा सकते हैं? वो ऑप्शन पर। ये सब याद करने की चीज नहीं है। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है कौन? सांप्रदायिकता। राष्ट्र निर्माण में अगर बात बोला जाए बाधा कौन डालता है? सांप्रदायिकता। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो क्या बोला? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन कौन हुआ? विजय। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशन विजय। याद रखना, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। आंसर के तुम लोग का पासबुक ली है? पॉकेट जी को एगो लिया है? अगर नहीं लिया है, अगर जिसके पास लूसेंट नहीं है, लूसेंट खरीदना चाहता है, उससे पहले क्या ले लो? पॉकेट जी के ले लो। ठीक है, पॉकेट जी के ले लेगी। ई जैसे खत्म हो जाएगा, जैसे इनके राष्ट्रपति तुमको पढ़ा रहे हैं तभी स्टार्ट रखना। बेसिक से तुम लोग को स्पेशलिस्ट जीएस की ओर से पॉकेट जी के डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर देंगे। ये खत्म होगा 1000 जी के, इसके बाद वही करेंगे। बिहार पुलिस लिए फेवरेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर पॉकेट जी के है तो लाइन बाय लाइन खरीदना। जो लूसेंट नहीं खरीदा पॉकेट जी का खरीदना, बहुत बेस्ट किताब है। आगे क्या आता है वो ध्यान दो। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? जयप्रकाश नारायण। जैसे वो संपूर्ण क्रांति की बात अगर बोला जाए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था?
संपूर्ण क्रांति जहां देखे वहां जयप्रकाश नारायण लिख देना है। वह 1999 में मरणोपरांत, ठीक है, 1999 जयप्रकाश नारायण ने। तो कितना आता है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था वर्तमान में लोकसभा में अनुसूची की संख्या कितने स्थानों का आरक्षण क्या था? वो कितना? 84। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान का आरक्षण हुआ किया था? कितना? बोलेगी 84 जाति। कितना हुआ? 84। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आतंकवादी वो हमला हुआ था वो किस नाम से पुकारा जाता था? हम क्या बोलेंगे इसको? तो 11 दिसंबर, 11 सितंबर, 9 या 11, 9 या 11 बोलेगी 9/11। याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आतंकवादी हमले बोले थे उस समय क्या कहते हैं? 9/11। क्या कहते हुआ? 9/11। याद रखना, मतलब 11 सितंबर और 9वां महीना 2011। याद रखना 2011, यानी कि 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका में खतरनाक रूप से आतंकवाद हमला। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च 1971। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बांग्लादेश दिवस कब मनाते? 26 मार्च को। अब बोलेंगे झारखंड दिवस कब मनाते? तो क्या बोलेंगे? 15 नवंबर को। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो क्या हो? 22 मार्च को। ये सब याद रखना बुआ। ये सब क्वेश्चन तुमने, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोले, क्वेश्चन आपका बुआ कह रही है 133 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम क्या बोलेंगे? वह जेनेवा। कहाँ स्थित है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। क्या बोलना है? वह जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। कहा था वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। सदस्य कितना था? वो 187 था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की बात बोला जाएगा कब हुई थी? तो हम क्या बोलेंगे? 1919 में। कितना बोलेंगे? वो 1919 में। सदस्य वो 187। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्तक्षेप किया था? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्तक्षेप किया था? बोलेगी 26 अगस्त 2002 में। 26 अगस्त 2002 में। जापान में अपनाया गया था वो 11 दिसंबर 1997 में। लागू किया गया था वो 16 फरवरी और 2005 में। यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए नया लाया गया था। अगर वह क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए लाया गया था? तो बोले जलवायु परिवर्तन करने के लिए वो लाया गया था। जलवायु परिवर्तन करने के लिए क्या लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब लाया गया था? याद रखना क्वेश्चन में 26 अगस्त 2002 को। 11 दिसंबर 1999 में लागू हुआ था। 16 फरवरी 2005 को यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया था। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ध्यान दो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? इस सबको पता होना चाहिए। क्या होता है? वह कूलम। विद्युत एसआई का वर्तमान मतलब विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? वह कूलम। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? वह बढ़ेगी। याद रखना, तापमान में वृद्धि से एक चालक का प्रतिरोधकता हमेशा क्या होता है? वह बढ़ती है। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबक प्रवृत्ति होती है, क्या होता है? अल्प या ऋणात्मक। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति वो होती है कैसा? अल्प ऋणात्मक। क्या होता है? अल्प ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन की बात अगर तुमसे पूछा जाए, एक समान मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टता की अल्प दूरी कितना होना चाहिए? तो याद रखना कितना हुआ? 25 मीटर। कितना? 25 मीटर। गलत है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? वो 25 सेंटीमीटर। याद रखना यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक की ताकत। हम अगर मान लो सांप अगर मान लिए इसमें घुस जाएंगे, अगर नजदीक कर लेंगे तो हम क्या देख पाएंगे उसको? नहीं। दूरी कितना होना चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, एक प्रकार के तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करते हैं किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एक आंतरिक तंतु कार्य प्रणाली की निर्भर करते हैं किस पर? क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निरोधी विभव अति लघु होगी लाल। क्या होता? वो लाल। फिर ध्यान दो, निरोधी विभव अति लघु होगी क्या होता? लाल। और ज्यादा तक नीला।
निरोधी विभव अति लघु होती है क्या, लाल, और ज्यादातर बोला जाए क्या होगा वो नीला। तटस्थल वक्र मूल बिंदु की ओर होती है कैसा, उन्नतोत्तर रेखा, याद रखना उन्नतोत्तर रेखा। तटस्थल वक्र मूल बिंदु की ओर होती है क्या, उन्नतोत्तर रेखा। कहता है भारत में 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन बहुत शायद पूछा गया था 2020 में। भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है, तो याद रखना कौन, भारत सरकार। कौन जारी करता है, भारत सरकार। भारत में 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है, वो याद रखना भारत सरकार। भारत में 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है, भारत सरकार। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट, गेहूं की अर्धमावन किस्म का विकास किसने किया था। ध्यान दो, गेहूं की अर्धमावन किस्म का विकास किसने किया था, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, याद रखना हुआ, गेहूं की अर्धमावन किस्म का विकास किसने किया था, हम क्या बोलेंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या बेकर पिस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पादन बनाने के लिए किया था, ब्रेड। बेकर, बेकर का मतलब समझते हो, बेकर पिस्ट। वह बेकर पिस्ट का उपयोग कौन सा खाद्य उत्पादन बनाने के लिए किया था, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेड। आगे ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन कौन, तो ग्रीन गैस हाउस कौन कौन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प। ये क्या नहीं है, वो ग्रीन हाउस गैस, ये सब नहीं है। तो क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस है या ग्रीन हाउस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, तुम जवाब दे सकते इसका। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन कहती है वो, याद रखना क्या क्या क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना, तो -1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस। एक कूलम, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कितना, -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी के दोगुनी करने पर उनके बीच का बल क्या होता है, वो 4 गुना। कितना गुना होता है, 4 गुना। कहता है कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगे की प्रकृति दर्शाता है, क्या बोलेंगे, व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, वो व्यतिकरण। याद रखना कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंग की प्रकृति को दर्शाती है, हम क्या बोलेंगे, व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर होते हैं कैसा, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर। ये सब क्या हुआ, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो हम स्पष्ट देखते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से जो देखते हैं उसे हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है, वो याद रखना, प्रत्यक्ष कर में निगम कर, संपत्ति कर, आयकर। निगम कर, संपत्ति कर, क्या बोलेंगे, आयकर। अगला अप्रत्यक्ष कर क्या है, तो सेवा कर और वेट कर। और प्रत्यक्ष कर की बात अगर बोला जाए तो वह क्या बोलेंगे, हम सेवा कर और क्या बोलेंगे, वेट कर। और प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, सेवा कर और क्या कहेंगे, वो वेट कर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था वो, ध्यान दो, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है, तो वह याद रखना बोलना है, वो बनवाली, क्या लिखल है रे, मिताथल और आखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में वो स्थित है, तो बनवाली, मिताथल और क्या बोलेंगे, राखीगढ़ी। ये सब कहाँ स्थित है, वो हरियाणा में स्थित है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था, वो 2000 ईसा पूर्व में। मनुस्मृति के बाद सबसे पुराना अगर स्मृति की बात बोला जाए तो क्या बोलेगी, मनुस्मृति। मनुस्मृति का बात बोला जाए, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था, 200 ईसा पूर्व। क्या बोलना है, 200 ईसा पूर्व। मनुस्मृति के संकलन कब होता है, तो क्या बोलेंगे, 200 ईसा पूर्व। अगला ध्यान दो, बौद्ध धर्म के मुक्ति मार्ग का साधन क्या है, तो वैसे में क्या अष्टमार्ग। क्या बोलेंगे, अष्टमार्ग। याद रखना क्वेश्चन, याद रखना ये क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग यानी मोक्ष, मुक्ति मार्ग का मतलब होता है मोक्ष। अष्टमार्ग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अष्टमार्ग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश कौन था, तो वह संगम वंश। क्या बोलेंगे, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश कौन था, वह संगम वंश। क्या बोलना है, संगम वंश। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन का आता है, वह ध्यान दो, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो बाबरनामा। हम क्या बोलेंगे, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, बाबरनामा। ध्यान दो, वह तुजुक एक बाबरी, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी की बात अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, वह तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन की बात बोले, पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे, हम क्या बोलेंगे, वह कुदाल। क्या बोलना है, कुदाल। याद रखना, पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते थे, हम क्या बोलेंगे, वह कुदाल। क्या बोलेंगे, कुदाल। आगे 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता। इससे पहले कलकत्ता से पहले हम क्या बताए थे, मगध की राजधानी कौन थी, भारत की राजधानी, कोलकाता से पहले
कल ही बताए थे। मुंबई। कोलकाता से पहले मुंबई, मुंबई से पहले शिमला। शिमला। भारत की राजधानी पहले शिमला, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, फिर नई दिल्ली, दिल्ली, फिर नई दिल्ली। ये सब याद रखना। पहले भारत की राजधानी कौन था बुआ? शिमला। भारत की राजधानी शिमला। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग लगाते हैं। कितना तक क्वेश्चन बोले थे? 150 तक बताएंगे। क्या मिनट हुआ देखो तो? 15 ही मिनट। तो 10 मिनट और सुन लो, ठीक है। अगला देखो, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था? हम क्या बोलेंगे? 1940 से 41। अगर महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह बात बोला जाए तो वो 40 से क्या बोलेंगे? 41। और प्रथम सत्याग्रह की बात बोला जाए 1917। प्रथम सत्याग्रह हुआ 1917। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात बोला जाए 1940 से 41। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या है? मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण की बात अगर बोला जाए, हम क्या बोलेंगे बुआ? बहावी आंदोलन, सर सैयद अहमद खां और द्वारा सांप्रदायिकता प्रचार, अंग्रेजी के कुट फुट डालो और राज करो की नीति। यानी कि अंग्रेज का बुआ नीति था, फुट डालो और क्या करो? शासन करो। फुट डालो और शासन करो नीति क्या था बुआ? अंग्रेज का था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हम क्या बोलते हैं बुआ? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है? तो बुआ याद रखना 1915 ईस्वी में। किसका ईस्वी में? 1915। मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। फिर ध्यान दो, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी बुआ? 1915 ईस्वी में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। याद रखना क्वेश्चन की क्या फिर से, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था बुआ? तो क्या बोलेंगे? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा था? फिर ध्यान दो, निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, यह किसने कहा था? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म बार बार नहीं बताए थे। यह प्रथम प्रधानमंत्री थे बुआ, याद रखना। क्वेश्चन कहा जाता है, फिर से क्वेश्चन ध्यान दो, कहा था निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता हुई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो अस्थायी अध्यक्ष हुआ, अस्थायी की बात अगर बोला जाए, अस्थायी वो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना, यह 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष की बात बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात बोला जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। वह 26 जनवरी 1950। हम जहाँ बार बार क्वेश्चन बताए थे, अगर भारतीय संविधान कब पारित होता है? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बुआ बोले तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी जस्ट बताए थे। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात बोला जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुआ था? वो 1967 के तहत। याद रखना, चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1967 के चुनाव। कहता वो प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुआ था? वो 1951 से 52। 1951 से 52। याद रखना बुआ, क्या प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 से 52। 1951 से 52। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, ध्यान दो, 5वें आम चुनाव के बाद भारत में पीएम कौन थे बुआ? कौन? 1971 में इंदिरा गांधी। 5वें आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव की बात बोला जाए 1952। दूसरा का आम चुनाव की बात 1957 ना। तीसरा का आम चुनाव 1963। चौथा आम चुनाव बोला जाए 1967। और चौथा आम चुनाव 1971 में हुआ होता है। उस समय कौन था? याद रखना, उसका पीएम था 1971 में इंदिरा गांधी। 1971 में इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ की नारा कौन लोकसभा चुनाव दिया था? 5वें लोकसभा 1971। गरीबी हटाओ की नारा बुआ इंदिरा गांधी ने दिया था। याद रखना, गरीबों का हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ की नारा इंदिरा गांधी, इंदिरा हटाओ की नारा आयरलैंड ने दिया था। याद रखना बुआ, गरीबी हटाओ की नारा इंदिरा गांधी, इंदिरा हटाओ के नारा क्या दिया था? आयरलैंड ने। याद रखना, किसने दिया था? आयरलैंड ने। गरीबी हटाओ नारा किसने? इंदिरा गांधी ने 1971 में। और इंदिरा को हटाओ किसने दिया? नारा दिया आयरलैंड ने। याद रखना, किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चलाया गया था? किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चलाया गया था? याद रखना, गुजरात में। किसने हुआ? गुजरात में। शुरुआत में 20 दिसंबर 1973 में। 16 मार्च 1974। किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन की चलाया गया था? क्या बोलेंगे बुआ?
गुजरात में शुरुआत 20 दिसंबर 1973, 16 मार्च 1974। चलो लगभग 20 मिनट हुआ, हो गया। 150 न बोले थे, कहाँ से कहाँ तक खींचा गया? 122 से। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ना, तुम लोग को ऊँघ आ जाएगी।